Important information the media can take in, can make. Is it the rockets that we can send? It is the health and education of the public. Absolutely, sir. That is the yardstick by which we measure the country's progress. And in health, it is very important because 100 years back, a human life was 50 years, 60 years. And if they lived to 70, it was considered a very, very good old age. Now the life expectancy is 80 and 90. So whatever 20, 30 years God is giving us, let that be very healthy. So this is the message I would like to give the media, that let the country progress by educating the public and by providing fantastic health so that right to old age we will have very few, say, debilitated people. Thank you very much. मैंने सिर्फ अपनी सर्विसेज ऑफर की हैं अभी तो मैं जुड़ा नहीं हूँ उस कॉज से बट आई थिंक जितनी अवेयरनेस की जाए उससे जैसे मैंने कहा कि दो चीजें हैं, एक प्रिवेंशन एंड दूसरा एक सोशल एक्सेप्टेंस. इन दोनों चीजों में अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है. मुझे अच्छी तरह याद है जब शबाना मैम ने एक एड्स पेशेंट, एक बच्चे को गले लगाया था नेशनल टेलीविजन पर, उससे बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ा कि एड्स छूने से नहीं फैलता. ये जो कैंपेन का मैसेज था, इस मैसेज ने बहुत इम्पैक्ट जनरेट किया. तो मुझे लगता है कि ऐसे मैसेजेस अभी भी जरूरी हैं क्योंकि शायद अर्बन सिटीज में, मेट्रोज में अब लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं, लेकिन HIV का जो स्टिग्मा है, HIV की जो एक नेगेटिव इमेज है, वो अभी भी गांव-गांव में बहुत ज्यादा है. एंड एक इंसान, एक सोसाइटी मेरे हिसाब से तब प्रोग्रेसिव और डेवलपिंग मानी जाएगी, एक कल्चर तब प्रोग्रेसिव और डेवलपिंग माने जाएगा जब किसी भी विक्टिम की सोसाइटी हेल्प करे, ना कि उसे और दबाए और उसकी जिंदगी में और तनाव पैदा करे. मेरे ख्याल से अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने कहा कि मेरा तो एक्सीडेंटल अवेयरनेस हुआ था 8 साल पहले जब मैं अरुण जी के यहाँ नागपुर में गई थी. तब से लेके मेरी ख्वाहिश थी टू कंटिन्यू बीइंग अ सोशली अवेयर सिटीजन. AIDS, HIV is just one aspect of me being a socially aware citizen. बहुत सारे causes है, बहुत सारी चीजें हैं on a day-to-day life which one should be aware. So yes, I am very connected with it for sure. अवेयरनेस की एक्टिविटी की जाती है, कुछ समय तक इसका इम्पैक्ट रहता है. आफ्टर दैट मुझे लगता है कि किसी भी कॉज के लिए, जब मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंटी टबैको अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा था, तो हमें कंटिन्यूसली एक कैंपेन जारी करना पड़ा जहां पे हम यूथ से जो सिगरेट स्मोकिंग की या तंबाकू के सेवन की आदत पिकअप कर रहे थे, उस टाइम पर वहां पे इंटरवेंशन क्रिएट करना था थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स. तो हमने टेलीविजन एडवर्टाइजिंग की, हमने थिएटर्स में इसको दिखाया, हमने यूथ के लिए कॉलेजेस में, यूथ हब्स में प्रोग्राम्स किए. तो उससे बहुत फर्क पड़ा. A lot of the youngsters started realizing that, in fact, जो हमारा अगला कैंपेन होने वाला है, जो इस साल हम जिसे न्यू फाइनेंशियल ईयर में रिलीज करने वाले हैं, वो कैंपेन इज ऑल्सो गोइंग टू बी दैट स्मोकिंग डज नॉट मेक यू माचो. यू नो, इनफैक्ट जो अब नया रिसर्च बता रहा है कि one in three men suffering from sexual health disorders because of smoking. तो जब हम इन चीजों का प्रचार करने लगेंगे तो स्मोकर्स को या तंबाकू के सेवन करने वालों को देखने का नजरिया अलग हो जाएगा. इसी तरह आई थिंक HIV के कैंपेन्स को सस्टेन करना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूसली उसका प्रचार करना बहुत जरूरी है. जितना हम प्रचार करते जाएंगे, उसी तरह जैसे हमने अभी पोलियो को इरेडिकेट किया है, इसी तरह हमारा विजन होना चाहिए कि HIV को भी हम इरेडिकेट करते हैं. अभी डॉक्टर सुनावाला बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि साइंटिफिकली इवेंचुअली तो इट शुड बिकम लाइक HIV, इट शुड हैव अ वैक्सीन एंड जस्ट वाइप इट आउट कंप्लीटली. और किसी ने और बहुत खूबसूरत बात कही कि HIV जैसी बीमारियां हमारे खून में, हमारे नसों में नहीं होनी चाहिए, हिस्ट्री की किताबों में होनी चाहिए बस. तो यही मेरी शुभेच्छाएं हैं हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए.
I think Dr. Manyar will be able to answer it. Yeah, that's true. One thing which is very sure, that it's a behavior problem. Okay, would we be able to eradicate HIV? I'm not very sure yet, doubtful about it, because nobody can change the behavior overnight. And even if you look at the developed world, if you look at our own world, this disease will continue to remain. We need to make sure we fight it out. We get treated, as Vivekji said, like diabetes, like blood pressure, which is one of the commonest thing in our country. Let's look at the HIV as the treatable disease without much of the discrimination. Lots of problems. There are several people I see in my private sector where people are just not willing to come forward, like, say, Vivekji came here to help us out to create awareness, right? But none of my patients are willing to come on the stage and say, look, I'm XYZ, and I'm an HIV. I come from it's no more a disease of poor or uneducated people or certain religion. It's there in all the state of the society. And I'm sure, Vivekji, your presence, Ratiji's presence, would make sure people say, look, people are accepting society. Now, it took so many years. Dr. Rewari is now worried now, more than 25 years gone, and they are still saying unacceptable. Gradually reducing, but it's there. I mean, no doubt about it. I wouldn't say I'm positive. It's very difficult. Because your reaction, the reaction of my colleagues here, would be something which I don't want to face. एक बहुत अच्छी फिल्म हाँ, बनी थी ना, रेवती ने शिल्पा, बनाई थी। रेवती ने बनाई थी, बहुत अच्छी शिल्पा, they had फिल्म done a थी। film, सलमान फिर मिलेंगे, फिर They had मिलेंगे। done that film. And Very I think nice अभी film एक है। फिल्म बनी थी Dallas Buyers Club, जो ऑस्कर अवार्ड जीती है, an AIDS patient portrayal by a superstar Matthew McConaughey just won an Academy Award. He won the Oscar award for his performance. So here I think that is going on. Right, I'm going to have to leave, ladies and gentlemen. Thank you so much. Thank you. Okay, Vivek has to leave.